सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। Let's start 9.4 Formation of a differential equation whose general solution is given। तो इसको समझते हैं हम लोग। We know that the equation x square plus y square plus 2x minus 4y plus 4 is equal to 0 फर्स्ट इक्वेशन है। Represents a circle having center -1 2 and radius 1 unit। तो ये सेंटर -1 2 दिखा रहा है, तो कैसे होगा इसको देख लेते हैं। हालांकि इसमें बताना नहीं है क्योंकि जल्दी से हम लोग फॉर्मेशन देखना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, लेकिन फिर भी यहाँ पर बेसिक इसको जान लेते हैं कि -1 2 कैसे पता चलेगा। जैसे हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है सर्किल का, तो इसको आप जनरल फॉर्म से चेक करेंगे तो इस तरीके से आता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये सर्किल का होता है फार्मूला। तो यहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2g इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 1 आ जाएगा एंड 2f इज इक्वल टू -4, तो यहाँ f इज इक्वल टू आपको -2 आ जाएगा और c निकालेंगे तो यहाँ पर c इज इक्वल टू आपको 4 दिख जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो सेंटर होता है सर्किल का वो होता है -g -f। तो आप -g की वैल्यू पुट करेंगे तो g इज इक्वल टू 1 है, तो -g मीन्स आपका हो जाएगा -1 एंड -f, तो f की वैल्यू यहाँ पर आपकी -2 है, तो -f पुट करें तो -1 2 हो जाएगा। तो ये आपका सेंटर हो गया। और रेडियस की बात करें तो जो रेडियस होता है स्मॉल आर, तो उसको लिखते हैं g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो g स्क्वायर जब पुट करेंगे तो यहाँ पर g स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस f की वैल्यू एफ स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 माइनस सी की वैल्यू रखेंगे तो 4 है, तो ये कट करके ही आ जाएगा सिंपली 1, तो 1 यूनिट हो गया। इसी तरीके से ऐसे हुआ है। तो चलिए अब आगे चेक करते हैं इसको। डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो दिया जा रहा है dy dx इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस वाई से। फिर y इज नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि अगर 2 के बराबर हो जाएगा तो ये पोर्शन आपका 0 हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहाँ से आ गया, तो हम लोग उसको भी चेक करें। तो ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दिया जाए, dy dx होता है x के रिस्पेक्ट में, तो पहला क्या आ जाएगा 2x, यह आ जाएगा 2y प्लस 2y dy dx। समझ में आ रहा है। अब उसी के बाद हम लोग और चेक कर लेते हैं। और 2x बचा तो 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 2 आ जाएगा। यह आ जाएगा -4 dy dx प्लस 4 का करेंगे तो 0, तो इज इक्वल टू ये पूरा 0 हो जाएगा। अब dy dx का टर्म एक साथ तो 2y माइनस 4 एंड इट इज योर dy dx, और इसका करेंगे तो 2x प्लस 2 एक साथ उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2x प्लस 2। और फिर इसको dy dx निकाल लें। dy dx इज इक्वल टू, जब dy dx निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 को बाहर कर दें, 2 को ही बाहर कर दें, तो 2 को बाहर करेंगे तो 1 प्लस एक्स चाहे x प्लस 1, और हाँ तो -2 को ही बाहर कर देते हैं तो 2x प्लस 1 हो जाएगा। और ये हो जाएगा नीचे 2y माइनस 4, 2 कॉमन लेंगे तो y माइनस 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस 1 चाहे डिवाइड कर देंगे माइनस से, ये हो जाएगा 2 माइनस वाई, तो इतना आ गया जितना हम लोग लिए थे। ठीक है, तो dy dx इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस वाई वेयर y इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिफाइंड नहीं हो पाएगा, इसलिए इसका हम लोग ये डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो देखा जाए विच इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन यू विल फाइंड लेटर ऑन एग्जांपल 9 सेक्शन 9.5 दैट इज दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द फैमिली ऑफ ए सर्किल। ये जैसे ये जनरल फॉर्म लेके चल रहे थे ये छोड़, तो ये सर्किल का वो फैमिली रिप्रेजेंट्स द फैमिली ऑफ सर्किल्स एंड वन मेंबर ऑफ द फैमिली इज द सर्किल गिवन इन इक्वेशन फर्स्ट। जो फर्स्ट में जो
सर्किल है जो जिस फैमिली का है ये उसका डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो एक और इक्वेशन लेके चेक करते हैं। तो लेट अस कंसिडर द इक्वेशन x square plus y square is equal to small r square. This is your third equation. So by giving different values to small r, we get different numbers of families, that is x square plus y square is equal to 1. जैसे r की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, जैसे आप x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितने फैमिलीज के आते हैं, जैसे 1 हो सकता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, मतलब 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, इट मीन 1 इसका रेडियस है, 2 इसका रेडियस है, 3 इसका रेडियस है। तो जो सर्किल वो फॉर्म कर रहा है वो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये x हो जाएगा, ये x डैश हो जाएगा, ये y है, ये y डैश हो जाएगा। तो ये सर्किल इस तरीके से सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो पहले का रेडियस अगर 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 3 है, इस तरीके से पहला जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड वाला इसको कर रहा है, थर्ड जो आउटर मोस्ट वाला है वो थर्ड वाले को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 यानी 3 का स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज विद सेंटर 3। तो इस तरीके से है। और तो इसको और चेक कर लेते हैं। द इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट्स ए फैमिली ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल्स जिसका सेंटर सेम हो। इन तीनों सर्किल का रेडियस इसका सेंटर सेम है, रेडियस डिफरेंट है। तो सेंटर्ड एट द ओरिजिन एंड हैविंग डिफरेंट रेडी, फिर वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग ए डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज सेटिस्फाइड बाय ईच मेंबर ऑफ द फैमिली। The differential equation must be free from small r because small r is different for different numbers of the families. Okay, क्योंकि r की वैल्यू चेंज हो रही 1 2 3 इस तरीके से। This equation is obtained by differentiating equation 3 with respect to x. तो 3 जो इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x प्लस 2y dy dx इज इक्वल टू 0। चूंकि स्मॉल r आपका कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x प्लस वाई डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई। तो इस तरीके से है ये चीज़ें। तो आइए इसको चेक कर लेते हैं। ये फोर्थ इक्वेशन, इसका नाम दे दिया जाए हम लोग, उसको आप 4 इक्वेशन नाम दे दीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग आगे इसको और चेक करते हैं। हाँ, तो which represents the family of concentric circles given by equation 3, जो 3 में था। Again let us consider the equation y is equal to mx plus c by giving different values to the parameters small m and c। small m and c of parameters we get different ये 5 इक्वेशन नाम दे दीजिए इसका। we get different members of the family, that is y is equal to x, small m is equal to 1 and c is equal to 0, इस तरीके से। फिर y is equal to √3x भी हो सकता है, m जो 60 डिग्री इस तरीके से। तो m is equal to √3 and c is equal to 0 इस तरीके से। और भी हो सकते हैं y is equal to x plus 1, इस तरीके से बहुत सारे फैमिलीज के हैं। m is equal to 1 टेंजेंट slope m is equal to 1 and c is equal to 0 and y is equal to minus x, m is equal to minus 1 and c is equal to 0। और भी हो सकते हैं y is equal to minus x minus 1 where small m is equal to minus 1 and c is equal to minus 1, इस तरीके से एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Thus equation 5 represents the family of straight lines where m and c are parameters. We are now interested in finding a different equation that is satisfied by each member of the family. Further the equation must be free from small m and c, क्योंकि जब इसमें कांस्टेंट को हटा देंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा और उसमें एक डिफरेंशिएशन का फार्मूला dy dx होना चाहिए। तो c आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट नंबर्स ऑफ द फैमिलीज
तो अब देखिए जैसे इसके बहुत सारे आपके बनेंगे, जैसे x है, दिस इज योर x डैश, दिस इज योर y एंड y डैश। तो आपके बहुत सारे, जैसे ये आपका हो गया y इज इक्वल टू एक्स, इस तरीके से बन रहा है पहला वाला जो था y इज इक्वल टू एक्स, और भी बहुत सारे बनेंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये वाला बन जाएगा। y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन वाला ये वाला बन जाएगा 1, और y इज इक्वल टू माइनस एक्स वाला ये बन जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स। एंड एक आपका बनेगा y इज इक्वल टू रूट 3x, और y इज इक्वल टू रूट 3x। इस तरीके से इसके हम लोगों ने ग्राफ बनाए। इस तरीके से लाइंस गुजरेंगी, पास करेंगी इन दोनों एक्सिस से। तो डिफरेंट फॉर डिफरेंट नंबर्स फैमिली। अब क्या, दिस इज ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 5 विद रिस्पेक्ट टू सक्सेसफुल। तो ये 5 को हम लोग डिफरेंशिएट किया जाए, डी वाई डी एक्स को किया जाए, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू स्मॉल m हो गया। ओके, अब इसको और किया जाए वंस अगेन, सेकेंड डेरिवेटिव डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 0। दिस इज योर 6th इक्वेशन। द इक्वेशन 6 रिप्रेजेंट्स द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स गिवन बाय इक्वेशन 5। ठीक है, नोट दैट द इक्वेशन 3 एंड 5 आर जनरल सॉल्यूशंस ऑफ 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। तो जैसे जैसे था, जैसे पांचवा का हम लोगों ने किया, तो पांचवा का जो है छठवां डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, और जो चौथा था इस तरीके से देखा जाए तो पहले का दूसरा था, और चौथा का पांचवा, हाँ तीसरा का चौथा, थर्ड था, थर्ड का अब आपका यहाँ चौथा आ गया था। तो थर्ड आपका देखिए ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसके चौथे के बारे में बात करें तो दिस इज योर 4th इक्वेशन। 4th इक्वेशन इज योर पीछे था, तो जिसको आप लिख सकते हैं तो x प्लस वाई डी वाई डी एक्स आया था। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन हमने सबके प्राप्त कर दिए यहाँ पे। तो इसी तरीके से प्राप्त किया जाएगा। और जो नेक्स्ट टॉपिक हुआ वो आपका होगा 9.4.1 प्रोसीजर टू फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन दैट विल रिप्रेजेंट ए गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड सपोर्ट अस।